पूरी दुनिया भर में ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल और स्मारक हैं जो हमारे सोच और कल्पना से काफी परे हैं। इन स्मारकों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्वजों ने आखिर इसे कैसे बनाया होगा। इतने विशाल होने के साथ साथ हजारों सालों तक इन स्मारकों ने अपने वजूद को आखिर कैसे जिंदा रखा है और इन्हें बनाने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। ये स्मारक विभिन्न युगों, संस्कृतियों और देशों की गहराई को दर्शाते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में जो अपने कला और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। नंबर 1, कोलोसियम। कोलोसियम इटली के रोम में स्थित रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा अखाड़ा या रंगभूमि माना जाता है। इसका निर्माण 70 ईसा पूर्व सम्राट वेस्पियन के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसका संपूर्ण निर्माण सम्राट वेस्पियन के पुत्र टाइटस के द्वारा किया गया। कोलोसियम का निर्माण मनोरंजक खूनी लड़ाई के लिए किया गया था, जिसमें इसके उद्घाटन के बाद जब खेल की आरंभ की गई तो पहले ही दिन करीब 10,000 जानवरों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यह खूनी खेल को वहां बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाने लगा और इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते थे। लोगों की भारी भीड़ होने के कारण इस कोलोसियम में बहुत से बदलाव किए गए, जिनमें सबसे मुख्य था कोलोसियम में लोगों को बैठने के लिए जगह को और विस्तार करना। इसके लिए कोलोसियम के ऊपर एक और गैलरी का निर्माण किया गया। इसमें जिस खूनी खेल का आयोजन किया जाता था उसमें आमतौर पर इंसानी योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ाई कराई जाती थी, जिनमें आज तक लाखों इंसान और जानवर मारे जा चुके हैं। अगर इसके वर्तमान हालात की बात करें तो यह भूकंप के झटके झेलने, भीषण आग लगने और लोगों के द्वारा पत्थरों की चोरी की वजह से यह पहले की तुलना में काफी जर्जर हो चुकी है। इसके बावजूद भी लाखों की संख्या में पूरी दुनिया भर से पर्यटक इसे देखने आते हैं। नंबर 2, एक्रोपोलिस। एथेंस का एक्रोपोलिस दुनिया के सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण हजारों साल पहले हुआ था। इसमें एक्रोपोलिस का अर्थ है हाई सिटी, यानी कि उच्च शहर। यहाँ पर कभी राजाओं का घर, धार्मिक स्थल और पर्यटक आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यहाँ काफी बदलाव हुए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि माइसिनियन ने स्थानीय शासक और उनके घराने के लिए एक्रोपोलिस के शीर्ष पर एक बड़ी दीवार का निर्माण किया, जो करीब 15 फीट मोटी और 20 फीट ऊंची थी। कुछ वर्षों बाद एथेनियाई लोगों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देवी एथेना के सम्मान में पहाड़ी के उत्तर पूर्व की ओर चूना पत्थर से बने एक डोरिक यानी कि मंदिर का निर्माण किया। कुछ समय बाद पारसियों द्वारा इस जगह पर कई बार हमला किया गया और इस मंदिर को ध्वस्त कर इसे आग लगा दी गई। 26 सितंबर 1687 को वेनेटियन ने एक्रोपोलिस पर बमबारी की और पार्थेनन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक्रोपोलिस बहुत से युद्ध और भूकंप झेलने के बाद आज इस जर्जर स्थिति में खड़ी है। नंबर 3, चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मेक्सिको के युकाटन राज्य में स्थित है और यह मेक्सिको के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि चिचेन इट्जा माया सभ्यता का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जिसे 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाया और विकसित किया गया था। यह माया सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा शहर था। यह माया सभ्यता के समय में महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और वाणिज्यिक केंद्र हुआ करता था। चिचेन इट्जा में कई महत्वपूर्ण भव्य इमारतें हैं, जिनमें पिरामिड्स, मंदिर, महाकाली स्तंभ, स्थानीय बाजार और राजमहल है। चिचेन इट्जा में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है पिरामिड एल कैस्टिलो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एल कैस्टिलो पिरामिड के बिल्कुल ऊपर में एक मंदिर स्थित है, जहां पर फिलहाल में पर्यटकों को जाने पर प्रतिबंध लगा दी गई है। चिचेन इट्जा को अमेजिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जगहों से अजीब अजीब तरह की आवाजें आती है। अगर आप इसके अंदर एक बार ताली बजाते हैं तो आपको पूरे 9 बार ताली बजने की आवाजें सुनाई देंगी। इनके इन सब विचित्र खासियतों की वजह से पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं। नंबर 4, पेट्रा। पेट्रा डेड सी और रेड सी के बीच मौजूद एक प्राचीन शहर है। यह जॉर्डन का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जिसे पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्लेसेस में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पेट्रा को 6ठी शताब्दी में नाबतियन सभ्यता के लोगों द्वारा अपनी राजधानी के रूप में बसाया गया था। पेट्रा होर नामक पहाड़ी के ढलान पर बनाया गया है, जो इस पहाड़ के चारों ओर से घिरी हुई है और ऐसा माना जाता है कि इसे सूर्य की खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। पेट्रा ने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध और प्राकृतिक आपदा भी झेली थी, परंतु 363 ईस्वी में एक जोरदार भूकंप ने इसके आधे शहर को तबाह कर दिया, जिससे इसका अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में आ गया और पूरी तरह से तबाह हो गया। सदियों बाद जब जॉर्डन का गठन हुआ तो सबसे पहली बार इसकी पुरातात्विक खुदाई 1929 ईस्वी में शुरू की गई, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि अब तक इसकी केवल 15% हिस्से की ही खुदाई या खोज की गई है और 85% हिस्सा अब भी धरती के अंदर दबा हुआ है। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और 2007 में दुनिया के 7 अजूबों के लिस्ट में भी इसे शामिल किया गया है, जिसके बाद पेट्रा को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट बहुत ही भारी संख्या में आते हैं और ऐसा माना जाता है कि पेट्रा को देखने के लिए हर साल पूरी दुनिया भर से करीब 8 मिलियन लोग आते हैं। नंबर 5, बगान।
म्यांमार के एक बहुत ही प्राचीन शहर बगान में 900 साल पहले करीब 10,000 बौद्ध मंदिरों तथा मठों का निर्माण किया गया था। बैगान 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बैगान साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि बहुत ही उन्नत और समृद्ध राजधानी हुआ करती थी। म्यांमार में ये बौद्ध मंदिर और पैगोडा करीब 105 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में लगभग 10,000 मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें करीब 2,000 से ज्यादा मंदिर और पैगोडा अभी भी बचे हुए हैं और बाकी के शेष भूकंप और प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि बगान एक सक्रिय भूकंप क्षेत्र में होने के कारण सन 1904 से 1975 के बीच बगान में करीब 400 भूकंप आए, जिस कारण यहाँ के अधिकतर मंदिर और पैगोडा नष्ट हो गए। लेकिन भूकंप को झेलने के बाद भी जो मंदिर और मठ अब तक बचे हुए हैं, वह पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। पूरी दुनिया में किसी एक ही स्थान पर सबसे ज्यादा मंदिर या धार्मिक स्थल होने का रिकॉर्ड भी इसी बगान के नाम है। इस जगह को देखने और मन की शांति के लिए पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट म्यांमार आते हैं और अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से हटकर कुछ सुकून और शांति के पल यहाँ बिताते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे अच्छी और दिलचस्प लगी? और अगर आपको इनमें से किसी भी जगह पर जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।